आयला मलिक की जब आई थी, मैं तो नईमुल हक ने 2017 में बता दिया था। आयला मलिक की होती थी एक मेड, वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती थी। जो ऑडियो लीक हमने सुनी है, उसकी जो वीडियो है, एक बंदे के हाथ में नहीं थी, ये कई लोगों के हाथ में आ चुकी थी। वो किस वक्त बाहर आती है, ये भी आप इंतजार फरमाइए। लाडले रिटायर नहीं होते भाई। सैटेलाइट फोन रखा हो भाई ने, तो वो मतलब किससे बात करते हैं? हेलो ट्रम्प की क्या कर रहा है यार? खान साहब रो रहे हैं किसी और के साथ कि मुझे को लिफ्ट नहीं करा रहे। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा दुख। असल में शेख साहब भी एक कंबल है, गीला कंबल जिसको कहते हैं ना। खान साहब डजंट रिक्वायर शेख रशीद हियर राइट नाउ। मिस्टर सिगार को अंडरमाइन ना किया था, और खान साहब करते वो थे जो शेख रशीद। फिर तो शाह महमूद जो है वो तो शामुल कुरैशी साहब विल बी लीडिंग द पार्टी। ये रेड लाइन है। अच्छा तो आगे खान ना है। ये तुम्हारी 6 गोलियां एक प्लास्टर के बराबर। आप उतर उधर क्या? आप उतर ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। ट्रक लाइन का क्या बनेगा फिर? मोहम्मद खान भट्टी साहब तो वो वादा माफ बन चुके हैं। कामरान खान तो फैज साहब के बड़े फेवरेट थे। ये जो इमरान खान साहब रोज कहते हैं ना कि कोर्ट मार्शल किया जाए बाजवा का, फैज साहब तो नहीं उसको अंदर से उछकल दे रहे कि भाई ये बयानियां बनाओ। 76 केस हैं और ये हुकूमत स्पाइनलेस है और ये जो फौज है वो न्यूट्रल है। हांडी केड़ी कुत्ती चट्टी जाती है। ये हलीम आदिल शेख रोज देखते थे कि ये हर एक के पाँव पकड़ता था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं अली वासी, वकास हबीब राना और आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं उज़मा कारदार जी। वेलकम टू द शो उज़मा जी। थैंक यू, मैं तो बहुत एंजॉय करूंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। 3 मस्केटियर्स के प्रोग्राम में आज मैं आई हूँ। वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा जी, हम पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक बात करना चाह रहा था। वो ये है कि हम फेक न्यूज़ के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन शायद हमें फेक न्यूज़ की अहमियत का आज से 5-7 साल पहले नहीं इतना अंदाज़ा था। फिर एक पॉलिटिकल पार्टी आई जिसने उसके अंदर, मैं नाम नहीं ले रहा पॉलिटिकल पार्टी का, आपको सबको पता चल जाएगा खुद ही, उसने ऐसा एक्सेल किया कि अब फेक और रियल न्यूज़ के दरमियान की जो लाइंस हैं वो बहुत ब्लर हो गई हुई हैं। अली, वो क्या आज की स्टोरी थी अभी जो हम फेक न्यूज़, चूँकि हमारा पहला टॉपिक ये है कि पाकिस्तान। आपने नहीं नाम लिया, अली से कहलवा दो हैं। हाँ तो ठीक है ना, बताएं तो सही ना कि पॉलिटिकल पार्टी एक है। वो मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि एक ऑडियो लीक जो है वो सुबह मैंने देखी व्हाट्सएप। एक और ऑडियो लीक। Well, it's not really an audio leak. वो बना के और फिर सोशल मीडिया के ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो डाली हुई है। उसमें होता ही है कि एक जो पंजाब के आईजी हैं उनको ये कहा जा रहा है वफाक के एक सेक्रेटरी दाखिला की तरफ से, और वो उनको फ़ोन के ऊपर जो है ना वो बता रहे हैं कि ये पीटीआई वालों के जो है ना वो तुम्हें पहले दिन अगर इनके 1-2 बंदे मार दिए होते तो आज इनके इकट्ठे ही नहीं होने थे। वो आगे से कहते सर जी मॉब भी बहुत पड़ा था, मैं क्या करता? तो वो आगे से कहता नहीं, ये मॉब इकट्ठा होने दिया आप लोगों ने, वरना अगर 4-5 बंदे मारे हों तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप इनके 3-4-5 अगर बंदे मार दें तो कोई मसला, तो ये सारा मसला रिजॉल्व हो सकता है। तो आगे से वो दूसरा जो है ना फिर उसको कहता है कि जैसा कि राणा साहब, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है, तो मतलब इतना उसको मतलब वो। मेरी बात सुनो, डीप फेक में इन लोगों ने पीएचडी की हुई। ये दिस इज नॉट डीप, वेरी शैलो फेक। मेरी बात तुम्हें पता है ना, वो आयला मलिक की जब आई थी तो पिट पड़े थे, उल्टे लटक गए थे। वो मतलब वो पूरी इन्होंने प्रोग्राम कर दिया है, ये डीप फेक है, इसको ऐसे हुआ है और इसको वैसे हुआ है, और हकीकत में वो बिल्कुल सही थी। वो हमें तो पता है, हमें तो नईमुल हक ने ये बहुत पहले 2017 में बता दिया था कि ये एक है, लेकिन इसको बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया हुआ है। यानी ये इनके इल्म में था कि ये ऑडियो एग्जिस्ट करती है 2017 में देनी होगा। बिल्कुल, वो आज की तो नहीं थी ना, उस वक्त तो कहते थे कि आयला मलिक। मैं उनसे पूछती थी कि क्या बात है आयला मलिक इतनी क्या इसमें खास, कि जी वो कहते थे कुछ लोग स्पेशल होते हैं लेकिन कुछ स्पेशल से भी ज्यादा स्पेशल होते हैं। तो ये वो मामला था सारा। अब हमने भी सुन लिया और हमने भी देख लिया क्या बात थी। ये इधर चलाएं ब्रेकिंग न्यूज़ का ठा वाला जो होता है ना। और उज़मा कारदार कंफर्म्स। उज़मा कारदार। और एक और बता दूं, एक आयला मलिक की होती थी एक मेड, वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करती थी, उसके साथ 24 घंटे होती थी। तो वो इनसाइडर थी और ये सारी इंफॉर्मेशन फिर बाहर जाती थी। ओ जी, मेड की मार्केट डिमांड बढ़ने लगेगी, ये मेड किधर है भाई, इसको ढूंढो ताकि नई रिकॉर्डिंग्स निकलेंगे। अल्लाह खैर करे। ये हुई ना बात। अभी तो शुक्र करें खान के उसकी वीडियो नहीं आई, लेकिन जैसा हम कह रहे थे ना, तो फिर जो वीडियो थी उसकी जो पूरी एक्चुअल फिल्म है वो फिर हमने उसमें देखनी थी। वो तो शुक्र करें वीडियो पे ही मामला
नहीं शुक्र है कि Oh वो my वीडियो God. नहीं आई है, क्योंकि हाँ। उसकी अगर वो वीडियो आ जाए तो आप यकीन करें कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो स्काई रॉकेट कर जाएगी मजीद। 95-97% उन्होंने वोट ले लेने मुल्क में। क्यों तुम जेलस होते हो? मुशर्रफ अब जैसे खान साहब ने खुद कह दिया है कि मैं तो प्लेबॉय था। अब ये जो यूथ था जो इर्द गिर्द जो इनके सारा दिन आप सुनते रहते हैं, यूथियाज ही मैं कहूंगी ना, और मैं वो उनके लिए तो बड़ा ये एक यानी कि एक पॉजिटिव बात हो गई है और एक तमगा लेने वाली They बात celebrated. वो सेलिब्रेट हो, कहते हैं हाँ अगर हमारा लीडर प्लेबॉय हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। हाँ, वो aspire तो वो कर रहे सारे हैं वो और उसमें सारे एक और वो भी सारे कोशिशों में लगे हुए मैं हैं। तो हमेशा से ये कहता हूँ कि उसमें Aspire. सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके लिए एक बड़ा अच्छा माहौल बन गया। आप अपनी जवानी के अंदर जो है वो प्ले बॉय रहे हैं, और फिर उसके बाद आप आगे चल के सिर्फ जवानी आपको कोई नहीं वो मतलब उनकी ख्वाहिश है ना जो खान साहब की जवानी खत्म खान नहीं साहब हो की रही बात ना। नहीं मैं कर रहा। हाँ, उनकी नहीं हाँ, खत्म होने मैं वाली। खान साहब की बात नहीं कर रहा ना, मैं उनके वोटर की अच्छा, सपोर्टर की उनकी- बात कर रहा हूँ कि वो ये समझता है कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है कि मैं जवानी में सारे ये काम करूंगा, उसके बाद जो है वो मुझे हिदायत मिल जाएगी, हिदायत मिलके मैं जन्नत में भी चला जाऊंगा, अर्तकुल भी बन जाऊंगा और रियासत मदीना बनाऊंगा और Best of एंड में both इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सो नहीं, ही लेकिन- हैज यू नो, जब वो कहते हैं ना कि जवानी की टकरे होती हैं और बुढ़ापे की टकरे होती हैं, जवानी के सजदे होते हैं, उन्होंने कहा भाई जवानी में कर लो, फिर बुढ़ापे में अपनी जाके आराम से मतलब मजहब का वो मजहबी इस्लामी टच उसके लगा बाद देंगे फिर- थोड़ा जा। उसके बाद बैठ के रियासत मदीना बना नहीं तो देंगे। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है ना। व्हाई यू गाइस लाइक नॉट लाइकिंग द आइडिया आप बेस्ट ऑफ breaking बोथ news वर्ल्ड्स? को जो है ना वो कर अब रहे तुम हैं। तीनों जो उस She पहले said वाले there's a स्टेज पे हो इस video. वक्त, इसीलिए खुश हो रहे वो हो। उन्होंने हाँ, ये हाँ, कहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा हम उसी हाँ, वीडियो की तो बात कर रहे हैं कि भाई शुक्र है वो नहीं आई नहीं है, आई। क्योंकि उससे खान साहब जो है वो बहुत 61 से 97 पे चला जाना 97% हो जाना, वो मुशर्रफ जो- का रेफरेंडम हो जाना वो फिर। अच्छा तो ये जो वीडियो वाला मामला है, मतलब ये जो इंस्टेंस जो ऑडियो लीक हमने सुनी है उसकी जो वीडियो है, मतलब इसकी भी बाज़गश्त हुई पार्टी में, किसी वक्त कोई जिक्र हुआ कि जी कोई इस तरह का भी मामला है? भाई ये तो आपको पता है कि ये एक बंदे के हाथ में नहीं थी, ये कई लोगों के हाथ में आ चुकी थी और वो किस वक़्त बाहर आती है ये भी आप इंतज़ार फरमाइए, क्योंकि वो कोई एक वहाँ पे बंदा उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, तो जब धमाका होगा तो ये धमाका अभी भी मुमकिनात में है। ओके, वेल लेट्स इंतजार करें और जी नाज़रीन। दूसरे हम भी दूसरे इंतजार दूसरे आपने एक इश्तियाक एक- बढ़ा दिया है। और एक बात है ना, देखो ये हर वक्त जो डीप फेक फलानी कहानी करते हैं ना, तो मैं तो इनको कहती हूँ कि भाई फोरेंसिक कराएं। अगर आपको यहाँ FIA नहीं पसंद है, आप समझते बाहर हैं कि से- ये इनकॉम्पिटेंट है, तो आप जमाइमा के पास ही भेज दे, वो करा देगी फोरेंसिक। अच्छा वो ये आपके फोरेंसिक से मुझे याद आया कि जब ये ऑडियो आई तो वो हमारे एक शफात भाई हैं, आप सारे उनको जानते हैं, नाज़रीन भी जानते हैं, तो वो चूंकि मिमिक्री बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं और मतलब ही इज़ वेरी गुड विद दैट। अगर वो भी किसी को खान साहब बन के फ़ोन करें तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि उसको पता ही ना चले कि वो इमरान खान है भी या नहीं। तो इन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो बार बार जाके PTI वाले उनको कह रहे हैं कि ये आपकी ने की है या आपने की है, तो उन्होंने भी ऑफर की। उन्होंने कहा भी इसकी आप फोरेंसिक के लिए भेज दें, पैसे मैं देता हूँ, हाँ मतलब इसकी जो बाहर किसी मुल्क में भेज दें, जिस मुल्क में आप चाहते हैं, आई विल पे द मनी। लेकिन जब उस फोरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तो फिर ये PTI के सोशल मीडिया और ऑफिशियल हैंडल से आपने शेयर करनी है कि वेदर दैट इज एन ऑथेंटिक वन और नॉट, तो फिर उसके बाद वो बैक आउट कर। हाँ, और खान साहब की वीडियो भी जो है वो फिर फोरेंसिक के लिए जानी चाहिए, जब भी वो आती है काम तो बड़ी शिद्दत से तो वेट वो कर फोरेंसिक के लिए जरूर जानी चाहिए। हाँ, तो अच्छा तो यू कि इमरान खान हैं या कोई और, हाँ। मतलब मे बी रिचर्ड गियर की कोई वीडियो हो जिसको इमरान खान कहा जा रहा हो, ऑफ कोर्स हीरो कोई भी और हैंडसम इंसान हो सकता है। हाँ तो अच्छा तो उसमें ये मतलब आपने ये फील किया और फिर आपने ये बात कही कि व्हाई इज शी सो स्पेशल, मतलब क्या स्पेशल है, तो ये मतलब ये सवाल उठा उस वक्त आपके ज़हन में ट्रीटमेंट से? बिल्कुल उठा, वो इसलिए क्योंकि इनको सोशल मीडिया का हेड बना दिया गया। फिर मुझे याद है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेपर्स थे और हमने देखा कि सुबह सुबह टीवी जब खोला तो शाह महमूद स्कॉट करके आयला मलिक को ले जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, और उसके पेपर्स वगैरह जो है वो खुद उसके साथ डील कर रहे हैं। हम बड़े हैरान परेशान कि भई ये, और फिर उसके बाद इनामुल्लाह नियाज़ी इनका एक होता था कज़न, याद है? जी 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 वो बिल्कुल। वो 20 साल नून लीग में था और फिर उसने नून लीग छोड़ के तो खान साहब को ज्वाइन किया था कि बिल्कुल। चलो जी मेरा कज़न है, मैं इधर आ जाता हूँ। वो आयला मलिक के लिए एक नाम उसने रखा हुआ था, वो पता है क्या नाम था? बता दूँ? नहीं, किंकी? देख के बताइएगा। किंकी? नहीं ये पे लोग तो बेल्ट ना खेला करो नहीं, भाई। उन्होंने आयला मलिक ने इमरान खान से कहा था कि हाँ, किंकी जो तुम्हारी सोच है नहीं इस तरह नहीं, की। खाली किंकी नहीं था, गोरा किंकी था। हाँ, गोरा किंकी, Yes, नहीं, yes, कोट गोरा You're किंकी। कोट तो Gora सही किया किंकी, करो। सही, आप सही गोरा के कह किंकी बंदे। स्टफ। माय बैड। अच्छा क्या नाम रखा हुआ था? नाम था नागन। नागन। हाँ, और वाओ। वो उन्होंने इसलिए रखा था कि मियाँ वाली का टिकट
जो कि पहले खान साहब ने इनामुल्लाह नियाजी को वादा किया हुआ था कि ये तुम इलेक्शन यहाँ से लड़ोगे, उठा के आयला मलिक को दे दिया। वो उसने पूरे खानदान में फूट पड़वा दी, वो इतनी स्पेशल खातून थी। तो बस मेरे ख्याल में इसके बाद अब और इनामुल्लाह नियाजी फिर वापस पीएमएलएन में चले गए थे, फिर वो बकर से फिर इलेक्शन में जीते। बातचीत बंद सारी बातचीत बंद। खान साहब ने भी, खान साहब भी यही कह रहे हैं कि लाड शाड मुक गया, वाली बात में खान साहब ने भी कहा है पिछले दिनों, लाड शाड तो सारे ही मुक गए ने, लाड शाड फारिग हो गया, पक्की गल जी। बस सिर्फ एक अब रह गया थोड़ा सा लाड शाड। अच्छा नहीं, खान साहब ने कहा ना, ये खान साहब ने रिटायर्ड लाड शाड, रिटायर्ड नहीं है, लाड में रिटायर नहीं होते भाई, लाड वो जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो रिटायर, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी अभी रिटायर नहीं हुए। उनके नंबर सारे उसमें यार सैटेलाइट, अली मतलब मेरी यार बात सुनो, मैं कोई उनके contempt नंबर वगैरह सारे के- सैटेलाइट फोन में हैं, शहबाज गिल के वो जो सैटेलाइट फोन नहीं मिला था, हाँ। सारे नंबर वहां पे लिखे हुए हैं। वो उसमें शहबाज गिल साहब ने कहा था कि ऐसी बात नहीं है। सारी मैं कहानी- कोई कंटेम्प्ट उमर वगैरह चीमा के को- चक्कर में मैं कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं चाहता, इसलिए मैं बता नहीं रहा, लेकिन अभी वो रिटायर नहीं हुए। हाँ, जिनकी ये बात कर रहे हैं वो सच्ची मुझे रिटायर नहीं हुए। अच्छा नहीं तो देखिए ना, समझ रहे हो। सैटेलाइट फोन रखा हो भाई ने, हाँ। तो वो मतलब किससे बात करते होंगे? नहीं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। ओबामा की कॉल आ गई कभी कभी, Yes. हेलो ट्रम्प की क्या कर रहा है यार, ट्रम्प, ओबामा नहीं ट्रम्प, ट्रम्प ट्रम्प बड़ा फेवरेट था ना। ट्रम्प फेवरेट था, बड़ा बिल्कुल। फेवरेट था। नहीं, लेकिन ट्रम्प के भी उन्होंने वो कहा, फेवरेट हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं हाँ, उमर ट्रम्प चीमा भी को favorite सू कर दूंगा। उन्होंने शहबाज गिल साहब ने कहा मैं सू कर रहा हूँ, झूठी खबर है, ऐसी कोई मेरे पास तो नहीं, करे फोन ना, निकला। करे ना, फिर करे ना, करेंगे। अच्छा वो करने से याद आ गई ना अगली बात भी, अगला अभी जो तो हमारा फिलहाल वो हमारा नेक्स्ट रोना टॉपिक, रो रहे हैं कि मुझे कोई कवरेज नहीं दे रहा, सारे वो मैं मुझे यही कह इग्नोर रहा- कर रहे हैं पीटीआई ये में, वो तो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। मुझे डीलिफ्ट करा दिया है। अब अभी तो ऐसी फिलहाल वो बातें- ये रोना रो रहे हैं। वो ये पीटीआई से रोना रो रहे हैं, ऐसी बातें खान साहब रो रहे हैं किसी और के साथ कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। उन्होंने कहा भी है कि देखें जी बात ये है कि मेरे से तो कोई राब्ता ही नहीं कर रहा, मेरे से गुड पिकअप हसन। उन्होंने कहा कि मेरे से तो कोई राब्ता शाबाश, ये शाबाश। यार ये सही एंकर, ये एंकर आगे जाएगा। आधा मेरी बात। दिली हमदर्दी, ये तो टीवी दिली चैनल भी इसको हमदर्दी लेने है। चाहिए, टीवी चैनल। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। हाँ, देखो ना, जो बंदा इतना लाडला रहा हो और फिर एकदम से जनाब वो नॉकआउट हो जाए, तो फिर वो कह रहे हैं 76 केस बना दिए मेरे ऊपर। लेकिन अच्छा पता है क्या मजे की बात ये कि बनाए 76 केस हैं, फड़े खान साहब एक कुछ भी नहीं गए, एक यानी ये है। कि गरीब आदमी पे एक केस डल जाए तो वो 76 दफा पकड़ा जाता है। मेरा यहाँ पे कल दिल टूट गया। ओए। मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, उन्होंने बैठ के समा पे उन्होंने कहा मेरा दिल टूट गया। और शेख रशीद साहब ने का कहा है। अच्छा उन्होंने आपका कहा, टूट गया या शेख रशीद उनको का? सुन के मेरा टूट गया, अच्छा, लेकिन उन्होंने उनका कहा भी टूट उनका गया। भी टूट गया। उन्होंने कहा मेरे पर जो मेरे साथ सलूक हुआ है ना, उनके दिल टूटने की भी सेंचुरी होगी मुकम्मल। तो उन्होंने कहा मेरे साथ जो सलूक हुआ है, मैंने मतलब पूरी जिंदगी इतने मेरे ताल्लुकात और मेरे साथ जो सलूक हुआ है ना वो ससुराल बड़ा- में हाँ ससुराल और वो गेट नंबर 4 वही ससुराल है। वो ससुराल नहीं वो ससुराल नहीं वो ससुराल दूसरा जेल ससुराल अच्छा, हाँ। उसने और जेल के भी उसने कहा मरी की सर्दियों में मुझे रखा ये मैका हुआ था, ये मैका था, यस ये किबला था। किबला। और ये बात हुई। वो जो है ना कह रहे थे कि मुझे मरी की सर्दियों में रखा हुआ था, कहीं मरी कोई कह रहे थे मुझे मरी में जेल में रखा हुआ हम था। एक दिन के लिए गए थे, एक रखा दिन तो कोई नहीं हुआ था, एक दिन के लिए रखा उन्होंने था। कहा कि वो डीएसपी जाकर कंबल लेकर आया 3-4 मेरे लिए, उसको उसी रात फारिग कर दिया। तो उन्होंने कहा मेरा ओहो। दिल टूट गया। एंड यू नो हाउ शेख रशीद यूज्ड टू साउंड आग लगा दो, हाँ। गिला दो, जला दो, घिरा दो, पता नहीं की कर दो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरा दिल टूट गया। अच्छा शेख वो साहब शेख साहब ने नाल One ना love। देखो, ये जो कंबल है ना, हाँ असल में शेख साहब भी एक कंबल है, गीला कंबल जिसको कहते हैं ना, गीला कंबल। जिसके लिए खान साहब को बहुत गीला सारी तितर तो नहीं। बहुत गालियां सुननी पड़ी है खान साहब को। और फिर एंड में आके हुआ ये है कि अब शेख साहब जो है ना, मतलब खान साहब डजंट रिक्वायर शेख रशीद हियर Yes. राइट नाउ, ठीक है ना। इस वक्त शेख रशीद जो हैं वो He needs खान साहब। ही नीड्स खान साहब मोर देन खान साहब needs him। देखो मिस्टर सिगार को अंडरमाइन ना किया कर। वन मैन शो है, जिस तरह खान भी वन मैन शो है, और खान बहुत सुनता है उनकी बात, यही तो मैं और कह रहा हूँ। इससे आग लग जाती है पीटीआई की लीडरशिप को। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, वो उनको और- समझते हैं और- कि उसका सियासी एक्यूमेन बहुत ज्यादा है वो। और ये तो अंदर की शेख खबरें निकलनी रशीद शुरू हो को गई हैं। क्यों सुना जाता है? कई दफा मेरे सामने की बात है कि पीटीआई की सारी लीडरशिप जो है वो कुछ और खान साहब को मशवरा रही। दे रही होती थी, समझा रही होती थी, और खान साहब करते वो थे जो शेख रशीद उनको कहते थे। वाओ। उनको खान लगता साहब होगा का ना कि मतलब भाई है- ये ज्यादा कनेक्टेड है। अच्छा हाँ इस गेट पे भी नंबर उन्होंने 4 बात की है शेख रशीद ने। उन्होंने कहा कि मैंने खान को कहा कि मैं बात करता हूँ गेट नंबर 4 से, तो उन्होंने कहा यार वो और लोग कर रहे हैं, तुम पीछे हो जाओ।
अच्छा। और लोग कर रहे हैं। So he हम- didn't trust शेख रशीद entirely ये तो ना, ये फिर पैराडाइम उसका मतलब शिफ्ट ये हो हुआ। गया भाई। जी विकास भाई ये अब वो और परवेज लोग- खटक को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं अच्छा। most likely। ये समझ दिल में आ ऐसे रही तो बात। नहीं ना टूटते। एजाज सैयद की रिपोर्ट ये है कि वो इस वक्त सबसे ज्यादा जो ट्रस्ट करते हैं वो परवेज खटक को करते हैं। ऑल्दो उन्होंने पिछले 4.5 साल जो है वो परवेज खटक को खुदे लाइन लगा के रखा है। केपी में इलेक्शन लड़नी है कि नहीं? हाँ लड़नी तो है, वो उसके बगैर तो नहीं लड़ी जाती। 35 से 40 जो असेंबलियों में लोग थे वो इनके रिश्तेदार थे परवेज खटक के। 35 से में। 40 जनाब मतलब इतनी एक्सटेंडेड फैमिली, Extended family। वो इधर ब्रादरी वाला गाल होगी, ब्रादरी पूरी ब्रादरी। अच्छा नहीं, उसके अंदर एक और बात भी है ना कि परवेज खटक साहब से खान साहब को कोई डर भी नहीं है ना, मतलब क्यों जी? ही डजंट पोज एनी थ्रेट टू खान साहब्स प्लेस इन द पार्टी ना। वो बाकी उतने दूसरे जो handsome हैं- नहीं है। हाँ वो उतने वो बिल्कुल भी हैंडसम उस सारी- खान साहब के मुकाबले सारी में game क्या है, वो handsome की। पतले दुबले से सारी वो। गेम हैंडसम की और लाइटिंग की, हाँ, लाइटिंग एंड अच्छा लाइटिंग की गेम जो है ना फिर तो शाह महमूद जो है वो हाँ, वो मिल गया ना। He's a आपने threat। आपने बड़ी अच्छी He's a बात की threat। कि वो थ्रेट हैं, और खान साहब को बा मजबूरी आज वो पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि इफ इन केस खान साहब गोज टू जेल, अल्लाह ना करे, अल्लाह गॉड माफी फॉर दे। गॉड Red line, मेरे मुंह से red कैसे बात line, निकल रेड गई। लाइन। अगर खान साहब जो है वो रेड लाइन रेड पहना है तो रेड हाँ। मैंने भी पहना है। You're also wearing red। ये रेड लाइन है। रेड लाइन ये पूरी line है। अच्छा ऐस तो आगे खान ना है। खान की तरफ कोई ना जाए, हाँ उन्होंने कहा कि गॉड फॉर हमसे गुजर के जाना पड़ेगा जिसको हम जाना है। ना ना तोबा करो जी। अल्लाह माफी दे। खान नहीं, हम साइड पे हो जाएंगे हाँ। ना, यू नो गोना हाँ। स्टैंड देयर। आज कहांगे आ जाओ। और रेड लाइन जो है ना साढ़े छह बंदे नहीं चाहिए थे साढ़े अपनी तरफ ना ना साढ़े छह बंदे। अच्छा वो ना खान साहब ने उन्होंने ऐलान कर दिया कि इन केस खान साहब गोज टू जेल तो शाह महमूद कुरैशी साहब विल बी लीडिंग द पार्टी। तो वो तो उनको एक ओए, नो, ओए, उनको एक ओए। चीज मिल गई है शाह अब महमूद ये तो तो बड़ी खबर है। अब पीटीआई तो- सपोर्टर्स मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सिचुएशन जिसमें शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनको देखो जी मेरी Lead सारी करेंगे। मेरी सारी हमदर्दी जो है ना वो अब मेरी सारी हमदर्दी जो है शाह महमूद से, क्योंकि अब पीटीआई चाकू छुरियां लेके उनके पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि और भी बड़े लोग थे ना जो लाइन में लगे हुए थे। जो लाइन में थे। कौन कौन बस अब एक इस्लामाबाद के एमएनए है, हाँ देख ले फिर। कराची से ना वैसे तो वो। हाँ हाँ बिल्कुल हैं वो कराची से। हैं वो कराची से। हाँ लेकिन उनकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो शाह महमूद कुरैशी के पीछे पड़वा देंगे सारों को। ग्रुप्स होते हैं ना अली। देखो हाँ भाई, इतना और- ग्रुप है। और दूं मैं लोगों को हिंट है, हाँ। उनके भाई भी हैं एक मुस्लिम लीग नून में जो गवर्नर रह और चुके नहीं हैं। सर, वो पता लग गया उन। यार असद उमर की बात हो रही है भाई। बस छोड़ दो यार, ना नाम लो यार, मैं कह रहा हूँ वो खाली ये तो लेने पता वो है। वाला। खाली लंबू कह दो। अच्छा जी खान वो साहब लंबे वैसे वो बहुत, एहसन इकबाल से भी लंबे हैं वो। नहीं ये हाँ, चेक करना पड़ेगा। एहसन इकबाल से तो अहमद इकबाल लंबा है। अच्छा ये फिर तीनों को साथ खड़ा करके हाँ, अहमद को भी बल्कि हम बुलाएंगे, विल हाँ, विल हाँ, अहमद इनवाइट इकबाल को जरूर ऐसा हाँ बुलाएंगे। तो we असद will लंबे see होने how का people are. मुकाबला असद उमर नहीं को है। बुलाना देखो, चाहिए। मेरी असद बात उमर को सुनो, बुलाएंगे। लंबे होने का मुकाबला नहीं है, हैंडसम होने का हाँ मुकाबला। और उसको खान साहब कोई नहीं बीट कर वैसे सकता। असद खान उमर को साहब उसमें। भी खैर देखने में बहुत माशाल्लाह ही लुक्स गुड। तो शाह महमूद कोई कम है? हाँ नहीं, लेकिन शाह उसमें महमूद तो ये- देखें Yes, कैसा नहीं, नोवा शाह उनको महमूद देख तो के Yes. ऐसा लगता है अब कि वो बोलते भी इतना और इतने वो अच्छे बोलते हैं तरीके उनका से। थूक फेंकते हुए बोलते हैं वो, जिस वक्त वो इंग्लिश उनका जो एक्सेंट है, हाँ। एक्सक्यूज मी। Yes. हाँ, अच्छा तो वो खान साहब जो है ना वो आजकल उनकी गेम ये है कि वो पैसिव एग्रेसिव चल रहे हैं। एक तरफ वो The mask पैगामात ये भेज रहे हैं परवेज खटक वगैरह के थ्रू, या कि मेरे से बात करें, मेरे से बात करें, और वो ऑब्वियसली अपने जो सहाफ़ी जो उनसे मिलते हैं वो कहते हैं यार मेरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, मेरे से बात नहीं कर रहे। और उसके साथ साथ ही उन्होंने फिर एग्रेसिव भी टोन शुरू की हुई कि ताटी ऐसी थी तैसे सारे आती, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें पकड़ लूंगा, और तुम साइको हो, तुम फलाने हो। तो उन्होंने ना ये दोनों एक साथ शुरू किया हुआ काम कि कोई एक तो कामयाब हो जाएगा ना। कोई तो जाके तीर निशाने में बैठेगा हाँ ना। कोई तो बैठेगा। यस वो एक दफा ना मेरे एक बीमारी हुई मुझे, तो मुझे डॉक्टर ने जो है ना वो 6 गोलियां लिख कर दे दी। तो मेरे एक अंकल हैं वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने उनको भेजी, वो पेशावर में होते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि ये मुझे वो ना मेडिसिन उसने लिख कर दी। उसने कहा यार तेनू एग्जैक्ट मसला क्या है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये हो रहा है। मैंने सिम्टम्स उनको बताए। उन्होंने कहा देखो जी, जिस चीज़ में तुम्हारे प्रॉब्लम है ना उसके टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है? उसने तुम्हें 6 दवाइयाँ दी हैं। कोई तो ठीक होगा। कोई तो ये मैदे की है, ये जिगर की है, ये बड़ी आंत की है, ये छोटी आंत की है, ये एसोफेगस की है। वो 5-6 कोई तो लगेगी ना। तो मैंने कहा कि लेकिन इसे कहते और साथ, मैंने कहा ये जो उसने मुझे विटामिन डी का इंजेक्शन लिख दिया, कहते तेरी जान बढ़ाना से गोलियां खाएंगे तो जान देखो भी मेरी चाहिए। बात सुनो, ये तुम्हारी 6 गोलियां एक प्लास्टर के बराबर। हाँ, क्या प्लास्टर बात लगा क्या लो। बात है उस प्लास्टर हैं? की। उस प्लास्टर की वो लाथी उतर नहीं गया से ना? वो तो उतर मेरे गया। ख्याल में अब अब उतर गया है, अब उतर गया। उतर गया। अब उतर ये गया। तो ब्रेकिंग न्यूज है। जी जी जी, वो 2 दिन पहले जो कल उन्होंने
रैली कर रही थी। तो मेरी वो नहीं, बात वो कल सुनो तस्वीर जारी कि हुई है ये ना, जो सारे उसके बारे में भी यार हमें वो जो वैसे मेरी बात करनी बात- चाहिए। हम वो करेंगे उनकी वो जो हाँ, डेथ हाँ, हुई कल उसके बिल्कुल, बारे में हम because उसके बारे में प्रोग्राम because we have to नहीं, discuss देखिए, वो that जो thing. ये फ्लेक्सेस और बैनर्स जो इनके सारे लोगों ने प्लस्तर के साथ छपवाए हुए उनका क्या बनेगा? हाँ हाँ, और एक तो वो था जिसने प्लस्तर हाथ में लेके उन्होंने तस्वीर जी खिंचवाई थी। यस वो भी था कि ये मुकद्दस प्लस्तर। यस मुकद्दस। आपको पता है मुकद्दस। कि जो माल रोड पर जो फ्लेक्स लगे हुए थे उस पर क्या लिखा हुआ था? ये जो रैली थी ना, हाँ। ये बेसिकली वाज टू शो सपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। उस पे बड़े-बड़े नारे जी। लिखे ये हुए हैं। प्लस्तर हमारी पूरी- रेड लाइन है। पूरी कौम जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। उस पे बड़ा-बड़ा ये लिखा हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ तो वो खड़ी तो है। थी ही अदलिया बचाओ रैली बचाओ। टाइप का, उस टाइप का नाम रखा हुआ था ना। Yes, हाँ, सॉलिडारिटी। सॉलिडारिटी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वो शोज। और हमारा- फिर उन्होंने एतजाज एहसन जो कि वैसे तो पीपीपी में है, अच्छा, सॉर्ट ऑफ, आपका अभी भी यही ख्याल है? जो उनका ऑफिशियल फेस वैल्यू के ऊपर अगर हम ले बातों को तो वो पीपीपी में है, तो उन्होंने फेस जो है वो वैल्यू फिर नहीं, डी फेस वैल्यू। तो फिर उन्होंने ये हाँ। बात भी की कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। ओहो आजकल रेड लाइनें ज्यादा ही नहीं होगी, हर बंदा कहता है मेरी रेड लाइन है, तू हाँ। मेरी रेड लाइन है। अली हाँ, कानून देखो यार। कानून की ऐसी की तैसी और, ये सारी हमारी रेड मेरी लाइन बात सुनो, है। ट्रक लाइन का क्या बनेगा फिर? वो मैं आपने वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारा ट्रक लाइन पे भी आए ना जरा। अगले टॉपिक वही कह रहा हूँ, हमें हमारे अगले ट्रकां ते आओ ना तुसी, ट्रकां छोड़ो ते आओ ना, हाँ, छड्डो गाल परे। करन वाली। और जी वो ट्रਕਾਂ रेड ਦੇ लाइन पुरानी हो गई है, ਹੁਣ ट्रक लाइन ਤੇ और ਜਿਹੜੇ हाँ। ट्रਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज हाँ। जस्टिस साहब मोजेस ऑनरेबल जस्टिस साहब के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। इससे पहले अच्छा। आपको पता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो वो मियां दाऊद जो है उन्होंने भी किया हुआ है, इस तरह एक दो वो और लोग सुप्रीम हैं। जुडिशल काउंसिल में भी तो ये मामला पहुंचा हुआ है ना। जी वही वही, अब ऑफिशियली हाँ। पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑफिशियली Officially। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस फाइल कर दिया है मोजेस जज साहब के खिलाफ, जनाब। और कहा गया है कि इनकी मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं और इनकी छुट्टी कराई जाए। मज़े की बात यह कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो फेवर नहीं करती मोजेस जज साहब को, क्योंकि उसमें हेड तो वो उसको ऑब्वियसली मोजेस चीफ जस्टिस बंदयाल साहब करते हैं, लेकिन उसके जो बाकी 4 मेंबर्स हैं वो उनके खिलाफ सामने ये केस चला गया तो जिनको ये सारे बाकी बेंच से निकाला हुआ है हमने। जी वो हैं सेकंड नंबर वाले जो हैं काजी फाइज ईसा साहब वो हैं, और तारिक मसूद साहब हैं वो हैं, अच्छा। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जिनको पिछले 10 साल से, खैर 10 साल तो गलत रोग को इसमें काम ले रहा हूँ, लेकिन उनको काफ़ी दफ़ा सुपरसीड कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट से 3रे 4थे 7वें नंबर के जजेस जो हैं उनको तरक्की दे के सुप्रीम कोर्ट में ले आया गया, लेकिन उनको नहीं लाया गया। और उनको एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि उनसे पूछा ही नहीं गया। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बताया गया था कि आपको हम नहीं कर रहे। एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सॉरी खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये 5 लोग हैं जिनमें एक बंदयाल साहब जो हैं अकेले हैं, और लॉ मिनिस्टर भी होते हैं। नहीं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं होते, वो अपॉइंटमेंट करने की जो जजेस की कमेटी है वो दूसरी है। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है इसमें सिर्फ ये 5 लोग होते हैं। तो मैंने आपको 5 मेंबरान बता दिए हैं। इनके सामने अगर ये केस जाएगा तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि मोजेस जज साहब मजीद मोजेस नहीं रहेंगे। फिर तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नहीं, लेकिन फिर वो फुल कोर्ट में आ सकता है। देखिए काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये कहा था ना कि ये फुल कोर्ट में आना चाहिए। अच्छा, फिर फुल कोर्ट में जब आया था वो केस तो काजी फाइज ईसा साहब ने ये कहा था कि मेरे बाद जो है एक जो चीज़ उनके अगेंस्ट जाती है मज़ाहर नकवी साहब के, वो ये है कि काजी फाइज ईसा ने ये कहा था कि अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं रहता तो 2 जजेस जो हैं उनको फ़ायदा होगा, एक सरदार तारिक मसूद साहब को और एक जस्टिस एजाजुल एहसन को। तो ये 2 जजेस जो हैं वो मुनीर मलिक उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये 2 जजेस जो हैं वो बेंच से उठ जाएं। तो जब उन्होंने ये कहा तो एजाजुल एहसन जो हैं वो शायद इतने विलिंग नहीं थे उठने के लिए, लेकिन सरदार तारिक मसूद खोसा जो हैं उन्होंने ये कहा कि ठीक है मैं जो है वो अपने आप को रिक्यूज़ करता हूँ इस बेंच से। और जब वो उठे तो लामहला जस्टिस एजाजुल एहसन को भी उठना पड़ा, क्योंकि वो एक मॉरल एक उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि यार जब वो तो। लेकिन मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं ही इज़ नेवर गोइंग टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनकी जो सीनियरिटी के अंदर बहुत प्रोजेक्शन क्या है बना वो सीनियरिटी वो घर में रिटायर हो जाएंगे पहले। मोहम्मद खान भट्टी सुना था वो डके में उनके घर में, उसका क्या बना भाई? नहीं वो मोहम्मद खान भट्टी साहब तो वो वादा माफ बन चुके, वो तो मिल गए हैं। नहीं वो मुकर गए अदालत में जाके। फिर मुकर गए। उन्होंने कहा मेरा 164 का बयान जो कि इकबाली बयान था जिसमें सारी बातें की थी वो जबरदस्ती लिया गया। वो खैर डार साहब भी मुकरे थे तो डार साहब से उन्होंने अच्छी वो ली हुई है। डार साहब भी सब कुछ बता के कैसे मनी लॉन्ड्रिंग सभी मुकर जाते होते हैं। 164 का बयान तो होता ही है, सबको पता होता है कि बाद में जाके मुकर जाना। मजिस्ट्रेट के सामने जाके मुकर के उन्होंने कहा मैंने और दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, पुलिस के सामने एजेंसी मारना पड़े ना, सब मान लेना चाहिए, उनको हुक्म करो की मनना है। और आप लोग भी अगर उठते हैं कभी, मतलब आपको कोई कभी उठाया जाए तो आपसे जो कहा जाए आपने मान लेना है, बाद में जज के आगे जाकर कहना है कि जी मैंने इनकी प्रेशर में आके किया था और मैं अब मैं मुकर गया हूँ और अब आप जो है ना वो मेरा जुडिशियल कर दें तो मेरी पूरी जमानत मंजूरी जमानत, और फिर उसके बाद आप मुकर के, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही है। और देखें डार साहब के लिए इट वर्कड आउट,
बिग टाइम। सो देयर इज लाइक प्रेसिडेंट मौजूद है। वो देखिए डार साहब का ये हुआ था कि वो जब सऊदी अरेबिया गए तो फिर उनकी जो है वो मतलब उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो जब यहाँ से गए ये बयान देके और उन्होंने उसको वापस लिया तो उनकी जिंदगी बदल गई, वो समधी बन गए। ओह यस, देखने अच्छा, कैसा ये काम बाद चला, में हुआ देखें भाई देखें। देखो जाती जिंदगी में नहीं, मैं जाती- नहीं, वो नहीं बात करें तो अच्छा नहीं, वो है। जाती- फैमिली देखिए- फैमिली तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो family तक खुद ही बात पहुंच गई ना। वो खुद ही मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि एक अच्छा एक वो दे रहा हूँ लोगों को मशवरा, और मैं एक एग्जांपल उनको एनकरेज करने के लिए दी जाती है ना मिसाल, हाँ यस, कि देखें आपके सामने जो है वो ऐसी आला अरफा मिसालें भी मौजूद हैं। आज डॉलर का जो भी रेट है, आज मुर्गी का जो भी रेट है, आज दालों का जो भी रेट है, मगर एक बयान वापस लेने से आप कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। एक बयान, अच्छा बयान वापस लेने से बयान देने तक हम आ जाते हैं। हमारे साबिक ISI के चीफ कोर कमांडर साबिक पेशावर के फैज़ हमीद साहब आजकल मुस्लिम लीग नून के बिल्कुल क्रॉस हेयर्स में है ना, और यानी कि मरियम आप नवाज क्या साहबा बेफैज की बात कर रहे हैं? जी, अब वो जो बेफैज तो हो गए ना, वो कह रहे हैं मरियम साहिबा ने उनको फुल टारगेट किया, जैसा कि आप सब जानते हैं, और वो मुख्तलिफ जलसों में उनके नाम ले रही हैं। तो उन्होंने, हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं कामान खान साहब, उनको जन फैज़ साहब ने एक मैसेज किया, अब अल्लाह जानता है व्हाट्सएप किया या दूसरा किया, ये हमें नहीं पता, खैर मैसेज किया उन्होंने और कहा उन्होंने कि जी देखें ये जो सब कुछ मेरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, आई वॉज मतलब मैं कामरान खान तो फैज साहब के बड़े फेवरेट थे। वो उन्होंने फिर मैसेज भी उनको इसलिए इसीलिए किया, मैसेज वहीं पे उन्होंने कहा वहीं पे आना चाहिए था। और उन्होंने फिर आगे बताया, उन्होंने कहा फैज़ साहब ने कहा कि जी मैं तो उस वक्त जिस वक्त की बात हो रही, जिस टाइम लाइन की कि मियाँ साहब को नाअहल कराना, पार्टियां तोड़ना, ये सारे काम करना, मैं तो उस वक्त एक गरीब सा मेजर जनरल था, मेरे एक मेजर जनरल के पास इतना इख्तियार और ताकत कहाँ से आ जाती कि वो ये फैसले करवाता। उससे मेरे एक और ख्याल आया, उन्होंने सारा बाजवा, ये जो इमरान खान साहब रोज कहते हैं ना कि कोर्ट मार्शल किया जाए बाजवा का, तो ये कहीं फैज साहब तो नहीं उसको अंदर से उछकल दे रहे कि भाई ये बयानिया बनाओ? लग तो ऐसे कुछ रहा है, क्योंकि देखें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि जी सारा जो है वो तो मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आते थे, मैं तो एक पॉलिटिशियन जनरल था, मैं मासूम, खैर वो मासूम वो कितने थे हम सबको पता है, और मैं चकवाल वालों के बारे में जो हमारे व्यूअर्स जो हमारे व्यूअर्स हमें चकवाल से देखते हैं, वो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे तो पता है कि वो उनके हालात क्या थे चकवाल वालों के उनके दौरे इक़्तिदार में, लेकिन आप जरूर हमें बताइएगा क्या हालात चल रहे थे। यार आप भी बताएं ना, आपके पास भी कुछ खबर है चकवाल से आपने कलेक्ट की थी कि वहां पर जो है वो लोग बड़े तंग आए हुए थे, तो वो भी तो बताए ना जरा लोगों को। ये अपनी बारी गायब हो जाने के यार मेरे तो कोई गल नहीं आनी चाहिए दसो। अच्छा मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो चकवाल में रहते हैं, और वो बड़े कट्टर किस्म के PTI के प्रो सपोर्टर्स हैं, वेरी प्रो PTI सपोर्टर्स। उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में लोग जो हैं वो PTI के टिकट होल्डर्स भी हैं, और MPAs भी हैं, और मिनिस्टर भी इसी सेटअप में रह चुके हुए हैं। फैज फैला हुआ, फैज बहुत फैला हुआ, बहुत फैज, और वो मेरा ख्याल है एक जमाने में फैज अगर ज्यादा फैल जाता तो शायद वो जो हमारे वो हैं रिश्तेदार, वो चीफ मिनिस्टर भी पंजाब के बन जाते। तो वो थोड़ा सा रुक गया काम। तो खैर उसमें बात ये कि वो एक दफा अब 2 साल गुजर जाएंगे ना, फौरन रिटायरमेंट हो गई थी ना, तो जब जैसे ही 2 साल गुजरेंगे नहीं, लेकिन फिर वो खान साहब को रिप्लेस करेंगे, DGPTI। वो पहले भी DGPTI थे, पहले थे वो DGPTI। अच्छा तो वो जब DGISI थे तो उनसे चकवाल के जो पुरानी लैंडेड जेंट्री, ऑब्वियसली चकवाल में पुराने खानदान हैं जिनके पास पैसे ज़मीनें पुरानी हैं, मतलब ऑब्वियसली ये एक पुराना मसला है। वैसे न्यू मनी और ओल्ड मनी की लड़ाई जो है वो हर जगह देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि ये जो नया मनी बन रहा था फैज साहब का, वो किसी बिजनेस से नहीं बन रहा था, वो अपनी जो उनकी सीट की ताकत थी ISI की, उसके बेस पे बन रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को तंग किया। उनके भाई जो तहसीलदार थे वो फिर उस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता था। चकवाल का AC शेसी तो छोटी चीज़ें हैं उनके, वो तो आंख भी नहीं उठा सकता था AC। तो लोग बहुत तंग थे, इंक्लूडिंग दोज पीपल हु वर सपोर्टर्स ऑफ PTI। वो ये कहते होते थे कि ये रेगुलर बात है कि इस तरह। मेरी बात सुनो, अगर उन्होंने आगे इलेक्शन लड़नी है तो अपना हल्का नहीं उन्होंने नहीं, मैं आपको यही बताने लगा हूँ, कि ये ख्वाब जो है ना इलेक्शन वाला, आज तक बहुत कम जनरल्स को रास आया है, और मेरा नहीं ख्याल कि चकवाल के मारूजी हालात ऐसे हैं कि फैज साहब जो हैं वो जीत के आएंगे। उसके बाद रीज़न ये है कि उन्होंने लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। जो उनके अपने PTI के कोर सपोर्टर्स हैं वो ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिन्होंने कब्जे किए ज़मीनों पर लोगों को तंग किया, जो वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने वो ये यहाँ तक आई बात कि उन्होंने इनको कहा कि ना आपने सारी उम्र ISI के चीफ रहना है, और अगर आप आर्मी चीफ भी बन गए तो सारी उम्र आपने आर्मी के चीफ भी नहीं रहना। तो एक टाइम जब जरूर आएगा जब हमें आ रहा वक्त दोबारा वापस आएगा तो आप बच के रहिएगा। और अब मेरा ख्याल है कि वो चकवालियों का वक्त वापस आ गया। कैसे बड़े डॉन हमने देखे हैं पाकिस्तान में, लेकिन जनरल फैज का मुकाबला कोई नहीं। देखिए जो बात है ना, पता है बात, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो मतलब इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। लेट्स नॉट जिसे कहते हैं ना कंसील के हमारे क्या असल में उनके बारे में ख्यालात हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है, जुर्म है, लेकिन
एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, देखिए वो जो पॉलिटिकल क्राइम है कि जी आपने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, वफादारी जो है वो नहीं की आपने, वो तो उनका इदारा देखेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो सिर्फ इदारे की डोमेन में नहीं आते। आज की इतला है, अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है कि जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं उनके बारे में एक फ़ाइल बनाकर भेजी गई थी डीजी नैब को, और डीजी नैब ने वो फाइल देखी थी अपने जो उनकी टीम चेयरमैन के साथ, चेयरमैन नैब को चेयरमैन नैब को उन्होंने भेजी थी, और वो चेयरमैन नैब ने अपने साथियों से मशवरे के बाद वापस कर दी थी। और उन्होंने वापस करने के लिए ये कहा था कि ये जो फाइल है अच्छी होगी, ठीक होगी, बुरी होगी, कोर्ट में चले नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये हमें ऑफिशियली दी जाए और हमारे पास रेफरेंस बनाकर भेजा जाए, बजाय इसके कि ऐसा लगे कि जैसे नैब ने खुद से टेकअप कर लिया। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नए चेयरमैन नैब हैं वो शायद इसको टेकअप करने के लिए उनको दोबारा से ये फाइल भेजी जा रही है। बट ऑल्सो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन दिखाए ना, हाँ, थोड़ा सा जिगरा हुकूमत को दिखाना पड़ेगा, और ये नैब के चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक किया। ये दिखा दिया इन्होंने दिल जिगरा दिखा दिया। इन्हें कहेंगे दिल जिगरा दिखाएं तो ये खाने की प्लेट में दिखा देंगे आपको, क्या देखो दिल पक गया तो जिगरा पक गया, हाँ कलेजी पकी। अच्छा, मैं जरा इसको कंप्लीट कर लूं कि जो बात ये है उसके साथ साथ आप एक बात ना भूलें कि जो अबसार आलम ने पिछले हफ्ते एक कॉलम लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद के उन्होंने 4 वाकयात जो हैं वो कोट किए, और उन्होंने कहा है कि ये सब के सब जो लोग हैं, मैं 4 लोगों से मल्टीपल टाइम्स इनसे मिलकर इस चीज़ को जो है वो रीकन्फर्म कर चुका हूँ, रीवेरीफाई कर चुका हूँ। और इनमें से एक साहब जो है अजीत सिंह अरोड़ा, सॉरी अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ, रमेश सिंह अरोड़ा जो हैं उन्होंने अपना नाम दिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी आप ये बात मेरे हवाले से कर सकते हैं, उनका उन्होंने नाम दिया। बाकी 3 लोगों का उन्होंने बताया कि उनकी कुछ हिंट्स दिए उन्होंने कि जी ये एक ज़मीन की हाउसिंग सोसाइटी थी, उस पर कब्जे के लिए घर से उठा लिया गया, घर से उठाने के बाद उनको मारा पीटा गया, फिर उनके ससुर को उठा लिया गया, उनके साले को उठा लिया गया, और सबको मारने पीटने के बाद उन्होंने ये कहा कि आप, जब उनको लगा कि जी ये थोड़े से दिमाग इनके ठिकाने आ गए, तो फिर उनको लेकर दूसरे कमरे में जाया गया कुछ दिनों के बाद, और उनसे ये कहा गया कि आप इस ज़मीन के कागजात के ऊपर साइन करें, और साइन किसके नाम पर करें। 2 लोगों का नाम लिया गया, एक लंदन में बैठी हुई थी एक खातून, और दूसरे शख्स का नाम नजफ था। ये वो करबला वाला नजफ नहीं है, ये नजफ हमीद साहब वाला नजफ है। हाँ, नहीं हमें नहीं पता, हो सकता है नजफ हमीद। तो ये सारे जो है ना, सारी कहानी सुना के ना एंड में कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं सुनाई, हो सकता है कि नजफ हमीद अबसार आलम को हम कह रहे हैं ना, तो अबसार आलम की रिपोर्ट है, वो और तो भी हम जगहों पे अबसार आलम ने अगर नजफ हमीद कहना होता तो वो और बात। मैं अबसार आलम को कोट कर रहा हूँ तो उन्होंने नजफ लिखा है, तो मैं नजफ ही कह रहा हूँ सिर्फ, इसलिए अगर मैं अपने पास से कुछ ऐड कर रहा हूँ तो और बात ही। सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि क्योंकि आपके पास ये ओहदा है, आपके पास बंदूक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप किसी के भी जमीनों के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, आप किसी को भी जो है वो पकड़ कर। इसमें नेशनल इंटरेस्ट क्या था? इसमें नेशनल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में तो वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट की वजह से होती है। एक बड़ा अच्छा वर्ड है और वो है दादागिरी। हाँ, यस, ये एग्जैक्ट आपने बिल्कुल ठीक बात की। बाय द वे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ कहीं पर भी नहीं जाएगी बात, ये सब बात। अच्छा चले, हम बात तो कर सकते हैं ना यार विकास भाई, अगर अब दिल टूट ही जाएगा कि कुछ नहीं होना तो हम बात भी ना करें, हम चेजा भी ना लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने भी एंड पे बात ये कह के मिट्टी डालो कह के हम आगे चल पड़ते हैं, फिर रोटी भी खाओ ना, खाली मिट्टी नहीं खाओ। इसलिए तो पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया। मसला ये ना, वो आपने पहले जिक्र कर दिया ना, वो दिल जिगर कहा आपने, दिल जिगर है, तो रोटी आ गई ना। अब मैंने रोटी पे की तरफ जाना है, नहीं है हुकूमत में तो क्या करें, है ना हुकूमत के पास, क्यों नहीं है दिल जिगर, उन्होंने है ना, दिल भी है जिगर भी है। वो वाला वो गाना नहीं है, दिल जिगर नजर दे दूं मैं तो तेरे लिए जहां भी दे दूं, ये वो वाला गाना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं दिल वो खाने की तरफ जाऊं, मेरे ख्याल में ये हुकूमत को मरियम नवाज से ही कुछ सीख ले। हाँ, वो बहुत अग्रेसिव कह रही है ना, इसलिए उन्हीं से तंग आके तो कह रही है, उन्हीं से तंग आके तो फैज हमीद साहब ने जो ये क्लैरिफिकेशन दी है, वैसे फैज साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दी है, इट हैज नो मेरिट, लीगल मेरिट नहीं है उसका। वो ये कह के बचना चाह रहे हैं कि चूंकि मैं एक गरीब सा मेजर जनरल था तो मुझे जो ऊपर से हुक्म आया मैंने वो पूरा कर दिया। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के अंदर एक सवाल आ रहा है मेरे ज़हन जी, वो सॉरी मैं आपको, हाँ बिल्कुल, तो फंसा हुआ है मेरे ना, ये सैटेलाइट फोन से मैसेज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल सारे काम होते हैं, बस कनेक्शन होता है। और अब तो जो नए वाले आए हैं दे कैन आल्सो यूज इंटरनेट, आप ट्रैकिंग नीचे नहीं कर सकते उसकी, बस ये जो नए वाले हैं। बल्कि मैं आपको इसमें एक बड़ी मजेदार आपको बात सुनाता हूँ, वीडियोस एंड पिक्चर्स, बिल्कुल उसके अंदर मैं आपको बड़ी मजेदार बात सुनाता हूँ कि मेरे एक जानने वाले हैं जो कि मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो वो ये बताते हैं कि 2020 में जब पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई तो कोयटा का जो जलसा था गुजरांवाला के बाद, तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने तकरीर करनी थी, तो उन्होंने पूरे कोयटा के अंदर जो पीटीसीएल की वो इंटरनेट कनेक्शंस थे वो उन्होंने बंद कर दिए।
तो वो उन्होंने स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए लाइव तकरीर करनी थी। तो अब उनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने जो है वो किसी से वो PTCL के दफ्तर गए और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जेब में 3 लाख रुपए रख के लेकर गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये मेरे पैसे लो, इंटरनेट चला दो। उन्होंने कहा तुसी साडा चला दो, असी ताडा चला दो। तो एंड ये हुआ कि अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने उनको अपना जो थुराया था वो पकड़ाया, और वो कोयटा से निकले और तकरीबन 40-50 किलोमीटर बाहर जाने के बाद फाइनली उनका इंटरनेट कनेक्ट हुआ। उन्होंने वहाँ पर फ़ोन किया, क्योंकि सिग्नल्स भी बंद कर दिए थे कोयटा में। उन्होंने फ़ोन किया लंदन और उन्होंने कहा कि जी अभी के अभी आप इसी वक्त रिकॉर्ड करवाएं, रिकॉर्ड करके मुझे भेजें। उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड करके भेजा मियाँ साहब ने, और फिर इन्होंने यहाँ पर डाउनलोड किया और उनको 2 घंटे लगे। तकरीर लेट होती गई, लंबे लंबे दूसरे लीडरान के जो तकरीर करवा, हाँ। और फिर वो वापस आए और वापस आके उन्होंने वीडियो चलाई, और जब वो वीडियो चलाई, आज भी इदारों का इन्होंने मजाक बना दिया। अब पेमरा जो है वो अच्छा खासा एक इदारा है, अगर उसने एक बैन लगाया है तो आप अगले दिन उसको रिवर्स कर देते हैं, तो क्या वो हमने कहा ना शुरू तो में, ये बताए ना, जब शुरू में बात हुई थी कि 76 केसेस हैं खान साहब पे, तो मैंने कहा ना गिरफ्तारी एक में भी नहीं हुई। इसी तरह जहाँ पे इनकी कोई चीज फंसती है वहाँ पे फौरी रिलीफ इसमें। लेकिन उसमें देखें, अब ये भी बात अजीब है ना, देखिए अल्ताफ हुसैन के ऊपर आपने स्पीच पर पाबंदी लगाई, लेकिन कराची में जब खान साहब ने एग्जैक्टली यही काम ऑपोजिशन के साथ किया अपने दौर में, बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मगर ये बात है कि जो अच्छा खान साहब ने जो चीज स्टेट के खिलाफ जाती है, जो एक हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करती है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर अच्छा, सकते। मैं आई थिंक ये चीज जो है ना वो छोड़नी चाहिए किसी इंटरप्रिटेशन के ऊपर। नहीं इंटरप्रिटेशन नहीं अली, इसमें पता क्या, इट्स वेरी सिंपल फार्मूला। सो इमरान खान की स्पीच पे अगर पाबंदी लगती है ना, तो इमरान शिकवा नहीं कर सकता, इमरान नहीं कह सकता ये गलत है, हम कह सकते हैं ये गलत। हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सबकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब आप खुद अपने ट्रू तो इमरान नहीं ये गिला कर सकता, हम कह सकते हैं कि हम ये भी गलत गिला है, मैंने वो भी गलत है। अब हमने गिला करना है। देखो कोई भी उठ के पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है उसको उठा के तो उसके खिलाफ बात करना शुरू कर। अच्छा वो ना पता क्या उस्मा जी, कोई उसके खिलाफ एक्शन ना ले तो फिर ये क्या कहाँ बात जाती है। देखिए उस्मा जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो कम से कम मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत को किसी की बातों से नहीं खतरा हो सकता। जो हरकतें यहाँ पे हुई, जो बड़े बड़े साहिबान ने की, जिस इदारे ने की, जो दूसरों को बताता है कि आप लोग इस मुल्क के लिए ख़तरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा उस इदारे की अपनी हरकतें रही हैं माजी के अंदर। मुस्तकबिल में वो अपने आप को तब्दील कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मेरी बात सुनो, आप जियोपॉलिटिकल एक पोजीशन इस रीजन में पाकिस्तान की देखें, हमारे चारों तरफ जो हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न हमसाए हैं वो क्या बड़े आपके हमदर्द हैं, आपके साथ बड़ी दोस्ती रखते हैं, ठीक है। हम भी तो उनके हमसाए हैं, हम भी तो उनके साथ दोस्ती नहीं रखते। हमें निगल जाए इंडिया अगर हमारे पास एक लार्ज फुली इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी ना। देखें जी, वो बिल्कुल हम करते हैं ना, मतलब फौज की डिफेंस, अगर हम फौज को चोट लगाते हैं तो इससे हमारे अपने जो डिफेंसेस हैं वो वीक होते हैं और इससे शादियाने बचते हैं हमारे दुश्मन। देखें मेरा इसमें, और मैं श्योर अली और वकास का भी इसमें, उन दोनों के बिहाफ पे मैं रखना पड़ेगा, उन दोनों के बिहाफ पे मैं कहता हूँ ये है कि ऑब्वियसली फौज का जो डिफेंस का रोल है, यानी कि सरहदों की हिफाजत का, उसके लिए हम बिल्कुल वो काबिल तहसीन है और उनकी हमें ज़रूरत है, दैट्स एक्चुअली अ फैक्ट। लेकिन उनका जो सियासी रोल है हमें उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एंड दैट हैज़ मेड मैटर्स वर्स। खत्म करने से पहले प्रोग्राम, अब तो वो न्यूट्रल है ना, इसीलिए लोगों को अच्छा मेरा ये ख्याल है वो वैसे न्यूट्रल है, मेरा ये ख्याल है अब इसीलिए रोना धोना पड़ा हुआ है। अच्छा उसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर 76 केस हैं और ये हुकूमत स्पाइनलेस है और ये जो फौज है वो न्यूट्रल है, वो जो नासिर मदनी के अल्फाज में हांडी केड़ी कुत्ती चट्टी जाती है, ये 76 केस बन कैसे गए, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है यार अच्छा अब अली आपने हांडी का जिक्र किया, मुझे खाना बार बार याद आ रहा है, हमने शुरू में जिगर गुर्दों की बातें भी कर ली थी ना। 76 केस तो बने तो जेल में तो एक दिन भी कोई नहीं वो गया। ये बात तो है, ये बात तो है ना। हमें ये नहीं कह रहा कि खान साहब को जेल में भेजें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, तू यही कह रहा आई एम नॉट सेइंग दैट। अच्छा यार, वो खान साहब का जो डीप फेक का क्या बनेगा फिर, वो पता नहीं डीप जेल चले गए। देखें जी, डीप फेक्स का तो पता नहीं, अलबत्ता एक और बात हुई कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया है, हर तरफ पैसे काट रहे हैं लोगों के, और ये कर दें वो कर दें, इसको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, तो लेकिन नहीं लेंगे कुछ भी। हाँ, बहुत ज्यादा इस पे किया। अच्छा लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब, असल में आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ टुवर्ड्स द एंड के इमरान खान साहब के ऊपर जो 76 केसेस हैं, इमरान खान साहब बेशक उसमें गिरफ्तार नहीं हुए और बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन साथ साथ जो कुछ पुलिस की हाई हैंडेडनेस है, जो परसों हुआ है ज़मान पार्क के बाहर, एक शख्स की जान गई है और वो बंदा बहुत मासूम था। देखो मेरी बात सुने, अच्छा देखे मेरी बात सुने, थोड़ा सा मुझसे भी पूछ लिया करें, मैं इसी पार्टी में 12 साल गुजार के आ रही हूँ। ये जो शख्स है इसको मैं कई साल से देख रही हूँ,
ये बेचारा कोई किसी इसको कोई उधर ठुड मारता था, कोई उधर ठुड मारता था। अभी भी ये 4-5 महीने से ज़मान पाक के बाहर मिन्नतें तरले करता रहा हर एक से कि मुझे खुदा के लिए अंदर ले जाओ, मैंने खान से मिल। किसी ने इसको नहीं पूछा, किसी ने इसको घास नहीं डाली। और आज वो फरूख हबीब बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीर, आंसू बह रहे हैं, और वो साथ जो बाहर बीट रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी हम तो रोज देखते थे कि ये हर एक के पाँव पकड़ता था और इसको ठुड मार के ये लोग आगे निकल जाते हैं। अलमिया है हमारी सियासत का। हलीम आदिल शेख, वो मैं उसका वो क्लिप देख रही थी सोशल मीडिया पे, ज़ारो कतार रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू। वो तो मेरे ख्याल में इसको जानता भी नहीं था। ऐसी है जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लाशों पे सियासत हो रही है यहाँ पे। ये हमारी सियासत का अलमिया ये है कि जो गरीब वर्कर है इवेंचुअली खुदा न खासा जब टेम्परेचर हाई कर देते हैं सियासतदान, जो सियासी लीडरान हैं, वो टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं, तो नुकसान उन लीडरान का नहीं होता, नुकसान इसी तरह गरीब लोगों का होता है। बट वी आर नॉट जस्टिफाइंग पुलिस ब्रूटैलिटी। बात सुने, बिल्कुल आपने इनकी गाड़ी देखी थी खान साहब की, जो पीछे इनकी जो गाड़ी जा रही थी और 4 वो इस्लामाबाद में जब उनकी पेशी थी, जब वो गिरे वर्कर्स रुक के पूछा नहीं तुम जिंदा हो के मर गए हो। नहीं, वो खान साहब को खुद भी थ्रेट्स है ना, इसलिए वो चले गए। और ये देखें, और ये सिर्फ खान साहब तक, और ये सिर्फ खान साहब तक जो है वो महदूद नहीं है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी रैली लेकर आ रहे थे रावलपिंडी से लाहौर, तो वहां पर भी रास्ते में जो है वो कम से कम एक शहादत सड़क के ऊपर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हुआ था। इसमें जो चीज है गुजरात के आसपास के जिले शाह जो था, जिनका अली इमरान आई थिंक, जी, उनकी थोरो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल एवर इज रिस्पांसिबल, दे शुड बी पनिश्ड फॉर दैट। यस, उसको पता चलना चाहिए कि उसको सजा। वकास पता है मेरा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पीछे जो सिटी बना रहे थे बाहर, यहाँ पे जब किसानों ने एहतजाज किया है जी, रूडा में जी, उधर एक किसान की डेथ हुई है, उस पे तशद्दुद किया गया था। ऐसी देखिए ना जी, और ठोकर के ऊपर एहतजाज के दौरान भी हुआ, उन पर आंसू गैस किया था, और वो तभी किसान आए हुए थे। टीएलपी को देखें मैं कितने उनके कारकुन ये सारी बातें ठीक है, सारी बातें अपनी जगह, हाथ से जान धो बैठे थे उसमें, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो शख्स मरा है उसकी जो जिस ब्रुटैलिटी से आपको उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उसके अंदर दहला दे देने वाली है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि 3 ऐसी इंजरीज हैं जी। पोस्टमार्टम पहली रिपोर्ट वही आएगी ना, 3 ऐसी इंजरीज हैं जो 3 मतलब ओवरऑल देयर आर मोर देन 30 प्लेसेस उसकी बॉडी पर जो हिट हुए हैं, और 3 ऐसी इंजरीज हैं जिनमें से एक भी उसको फेटली इंजर करने के, यानी विद इन मिनट्स बंदे की डेथ हो सकती है। वन ऑफ देम वाज दैट हिज टेस्टिकल वाज बर्स्ट ओपन। देखिए मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि ये 3 घंटे बाद जब एहतजाज कॉल ऑफ भी हो गया था, 3 घंटे बाद ये इसकी बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और बिल्कुल हम अपने सिटिंग कमेटी के कोई आप इस वक्त कोई इस पे आप अपना जजमेंट ना दें। नहीं, हम जजमेंट नहीं दे रहे। देखिए जजमेंट ये है, मुझे तो चूंकि देखिए जी, जजमेंट ये है कि एक शख्स मरा है और उसकी चाहे किसी ने भी मारा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि पंजाब की पुलिस की रिपोर्ट जो ब्रुटैलिटी के ऊपर है वो आप पिछले 20 साल की उठाकर देख लें, उसके ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि पुलिस की खुद मुरतब करदा है, उसके अंदर जुडिशल और जस्टिस प्रोजेक्ट की मुरतब करदा है, वो आप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर केपेबल है ये सब करने की। खान साहब ने तो इनको रिफॉर्म करना था, वो नहीं हो सका। नासिर दुरानी बेचारे आए, नहीं क्यों नहीं हो सका? नासिर दुरानी अगर केपी में कर सकते थे, यहाँ पे भी उनको लाया गया था। उन्होंने कुछ महीने के बाद हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा जी यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर नहीं आप रोकेंगे तो मैं कैसे यहाँ पंजाब पुलिस देखें, जो नासिर महमूद डोगर साहब जिनको सीसीपीओ लगाया गया, वो गुलाम महमूद डोगर साहब, वो बकायदा जो है वो गोडों को हाथ लगाते हैं जाके परवेज इलाही साहब के। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब की जो पुलिस है वो जितनी सियासी आज से 10 साल पहले थी उसके मुकाबले में ज्यादा पॉलिटिसाइज होने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी ब्रुटैलिटी में भी कोई शक नहीं है। वो जो लतीफे बनते रहे ना इनके ऊपर के ये अफ्रीका में पूरी दुनिया से जो है वो एक हाथी नहीं मिल रहा, हिरन नहीं मिल रहा था एक सऊदी बादशाह का, तो पंजाब पुलिस को लेकर गए वहां पे, तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो एक हाथी को लेकर आ रहे थे, तो उसने कहा, हाथी ने कहा कि ये तो, वो लोगों ने कहा ये तो हाथी है, हाथी रो के कहना नहीं पाया ना मैं हिरन है, ताड़ी मेहरबानी। यार आपको याद होगा, मैं प्रोग्राम खत्म करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आप लोगों को याद होगा कि वो एक एटीएम से कोई पैसे निकालने वाला एक मेंटली चैलेंज लड़का आदमी था, उसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, जो वो कहता था कि अगर आप मारते क्यों हैं, ये तो एक बात बताएं, और वो उसको भी इन्होंने मार दिया था। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। एक आखिरी बात देखो, आप बाहर अमेरिका यूरोप वगैरह जाते हो ना, वहां पे किसी की मजाल है
अल्लाह आपको मुबारक करे। आमीन आमीन। वहाँ किसी की मजाल है कि कोई डंडे सोटे लेके पुलिस की गाड़ियों को मारे, नहीं देखें वो बिल्कुल नहीं कर पुलिस सकते। वालों को अटैक करे और उनको जख्मी करे। मैंने इसीलिए उस्मा जी ये कहा है कि मजाल। होता है, प्रोटेस्ट के मैं अंदर एक होता दफा है, बिल्कुल सड़क होता पे जा है। रही थी फ्रांस तो के अंदर मैंने भी हुए अपना हैं पाँव ऐसे। फ्रांस में तो दिया। बहुत ज्यादा बिल्कुल, ऐसे मिलिटेंट बड़े किस्म के शदीद मैंने प्रोटेस्ट होते सड़क हैं। पे पाँव रख दिया, वो वॉकवे नहीं थी पेडेस्ट्रियन की, वैसे ही मैंने कहा चलो क्रॉस कंट्री मारते हैं। स्क्रीच करके पुलिस वाला आके रुका वहां पर, मैडम यू कांट डू दिस, और मैडम फिर पाँव वापस। तो देखें जी, यहाँ कानून पे- की बिल्कुल- यहाँ पे अगर कानून आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर उसके बाद तमाशे तो देखें ऐसे- जी, इसी कानून तरह की के होंगे। हुक्मरानी बिल्कुल होनी और चाहिए, फिर लेकिन एक कानून ह्यूमन की शील्ड आप नहीं बना सकते हैं अपने कारकुनों। ये सिर्फ ये एक नहीं करते, सारे सियासतदान करते हैं। मैं प्रोग्राम खत्म, हमारा सिटिंग कमेटी का वक्त खत्म हो रहा है, वो खत्म करना, उससे पहले मैंने खाने की बात करनी, बार बार वो रह के वापस आ जाती है। उस्मा, आप खाना कब खिला रही हैं हमें? आज ये तो- खाने की आज बात तो- थी। आज मुझे तो- नहीं था आज पता। तो- आज तो आप मेजबान है, मैं तो मेहमान मैंने हूँ। सोचा क्यों ना नहीं, वो खाने try की कर ले, ट्राई try करने कर में लेते हैं, हाँ, हाँ। कम बने ना बने, हाँ, ट्राई तो जारी बने रखो। में अच्छा, वो उसके अंदर ये है कहना कि जरूर चाहिए, कहना। वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑस्टेरिटी मेजर पे चले हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हाँ, तो इसलिए सिर्फ चाय बिस्किट मिलेगी। रुएत हलाल कमेटी है, उसका जो इजलास होना, ऑब्वियसली रमज़ान आने वाला है, वो चांद देखेंगे। अगर वो चांद नहीं देखेंगे तो ईद नहीं होगी, ओ सॉरी रमज़ान नहीं आएगा। और खैर ईद के लिए भी वो इसी तरह ही करते तो हैं। देखो वो दोबारा से लाइटें हिलना शुरू हो हिलना शुरू हो गई। अच्छा, गई। मौलवियों ने तंग ना करो, ना करो। उसके अंदर हुआ, मौलवियों को हम नहीं तंग कर रहे, बताया ना। हाँ मैं नहीं बताने लगा हूँ, बात तो सुने। हाँ। उसमें उन्होंने एक अखबार में टेंडर जारी किया है उन्होंने उस दिन के खाने के लिए कि क्या होगा, और खाना भी दो तरह का, एक है वीआईपीज बड़े के लिए, दिलजिगरे वाले। एक वीआईपीज के लिए और एक नॉन। नहीं, खुला- सरकार ने खुला पैसे बोला। देने ना जी, सरकार ने पैसे देने, तो इसलिए दिल जिगरा मेन्यू में अच्छा। बताता हूँ मैं आपको। हाँ। दो खाने, एक है 100 बंदे वीआईपी हैं हाँ। और 100 बंदे हैं आम जो आम लोग पब्लिक है। हम अब जा मुझे सकते पहले हैं। तो पता चला कि 200 बंदे चाहिए एक चांद देखने के लिए। अच्छा, उसका मेन्यू है जी, एक तो डिनर मेन्यू है अमीरों का अलहदा वीआईपी वाला, जो उसके अंदर है कि दम पुख्त बकरे हैं 2, माशाल्लाह। उसके साथ बीफ पुलाव है, ओह 100 लोगों के लिए, ये 100 बताया लोगों ना। के लिए ये हाँ। सब कुछ, यानी कि 100 लोगों की सेटिंग है। चिकन टिक्का है, चिकन बीफ कबाब है, हाय। सैलड है, रायता है, वाह मीठे के अंदर भी कुछ कस्टर्ड वगैरह है, वाह। और जो गरीब लोग हैं यानी कि जो आम बड़े- कोल्ड ड्रिंक्स है, बड़े फाइव कोल्ड स्टार- ड्रिंक्स हैं, बड़े कोल्ड फाइव पानी की स्टार- बोतल है। भाईजान हाँ। मिठे च हलवा है गया। हलवा मौलवी वाली पार्टी है ये। हलवा मांडा है कि नहीं? सुभान है अल्लाह। है, कस्टर्ड के तो वो कहने हलवा भाईजान असली मांडा। मौलवी है कि सानू हलवा ले आके दो। हलवा ले आके अच्छा, दो। मुझे अच्छा, खुद- ये वैसे बाय द वे पंजाबी में मैं बोल रहा हूँ, ये 4 सदा का है। हाँ, ठीक है, खैबर 4 सदा की पख्तूनख्वा का community जी, है, खैबर बिल्कुल, पख्तूनख्वा का है। बिल्कुल। अच्छा, जो ये दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा का है? जी, जी, ये 100 ये है 4 सदा रोड पेशावर के वो तो- ऊपर जो वो तो खैबर वैसे ही पख्तूनख्वा की अपने- मेन जो है ईदगाह में, ओरिजिनल ईदगाह में बेटे की जो शक्ल देख के कहते हैं चांद निकला। तो वो पुख्ता है। खूबसूरत हाँ लोग। जी। हाय हाय हाय, मिक्स वेजिटेबल भी है by the way। हाँ, ओह। वो In बस case के जरा किसी को जो है वो Vegetarian। कोलेस्ट्रॉल मना है, हाँ, तो वो vegetarian गोश्त के हो। साथ सब्जी भी खा सकता है। तो मैं सिर्फ वही मिलेगी। ये अली से पूरा मेन्यू ही अली आपको पूरा मेन्यू सुना, अली गरीबों का मेन्यू भी सुनाना जरा यार। यार गरीबों का नतरंजन वो पुलाव, है जनरल पब्लिक। हाँ, ये क्या होता है? नारंज राइस, यार नारंज जो है ना वो ऑरेंज कलर के वो पील जो होती काबुली है। पुलाव होती है ना, वो हाँ, पील होती है, हाँ। वो नारंज उसको कहते हैं। तो वो नारंज ओह। राइस बीफ विद पुलाव। बीफ, ये बीफ पुलाव है जिसे आप अक्सर यहाँ पर पुलाव काबुली आपके पुलाव लिए। कहते हैं। काबुली- हाँ। नहीं, ये अमीरों के लिए भी है, मतलब वीआईपी ये के लिए भी गरीबों के है लिए और भी- गरीबों के लिए भी है, हाँ, दोनों के लिए गरीबों के लिए दोनों दम के लिए पुख्त एक चिकन ही को, है। हाँ उनके लिए चिकन कोरमा है उसके लिए। गरीबों दम के पुख्त नहीं लिए है। यार सिंपल सी बात है ना, मटन नहीं है गरीब के लिए हाँ। जिंदगी में। हाँ, उसको जिंदगी में मटन ही नहीं मिलता। ना मिलता। वो शादी में भी जाता है तो उसके रिश्तेदार भी गरीब होते हैं, हाँ। वो भी मुर्गी खाओ। अच्छा, नहीं तो उसके साथ ये उसके टीका साथ भी है। चिकन हाँ। करी है, चिकन क्योंकि हाँ, मुर्गी की कोरमा। बात हुई थी तो कोरमा। नहीं तो इसके अंदर वो भी तो है ना यार, देखिए टी भी तो उनके है, लिए हाई चिकन टी की भी है। आइटम है, उनके लिए चिकन की आइटम है चिकन टिक्का हाँ, बोटी, यस, इन्हें लिए शोरबे वाली। शोरबे वाली, ताकि थोड़े लगे ना पैसे। हाँ, तो एक लम्बा रखना वो भी। हाँ, लंबा एंजल शोर है, करके ऐसा ना। लगा पानी निकल रहा ना है। ले गरीब रहे, आदमी की mixed कोई vegetable। जिंदगी नहीं है, चाहे रूते हलाल कमेटी में क्यों ना हो। अच्छा जी, मैं- मिक्स वेजिटेबल है, हलवा है, हलवा हलवा। हाँ, मौलवी common है, मौलवी मौलवी की पार्टी में हलवा जितने जरूर। हो वे हलवा नान- मौलवियां दा जलवा। जलवा। नान है, कोल्ड ड्रिंक्स है। अच्छा, रिसेप्शन भी है उसके हाँ, अलावा टी के टी अंदर। रिसेप्शन टी। उसमें देखिए जी ब्लैक टी है, हाँ, दूध नाल रख देना है, ब्लैक टी। ब्लैक टी थे मतलब मेरी बात दूध सुनो। पानी भी है। पिंक अबे टी ना, पिंक खरबूजे टी को black। देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, अब पंजाब वाले भी यही करेंगे। हाँ जी, रोते बिल्कुल, ला- क्यों नहीं और पड़ेगा। हमें भी बुलाइएगा यार, वो जो वीआईपी वाली बनाओगे ना, बुलाइएगा, उसमें क्या हमें मतलब है? बुलाइएगा। हाँ। हम जाएंगे। हम भी चांद देख जाएंगे। सकते मैं हैं। जाके मैं खुद देखा है मेरे चांद। सामने वाली आप खिड़की रिकॉर्ड में करें। चांद। वो रिजेक्ट कर देनी उन्होंने तुम्हारी। अच्छा, उसके खाना बाद तो खिलाएंगे ना। 1 बाइट पेस्ट्री भी होगी ओहो। उधर। अच्छा, पेस्ट्री की स्पेलिंग जो है ना, One bite? हाँ, वो अपनी मर्जी से लिखे हुए हैं। पेस्ट्री है, पैट्सी तो नहीं है, PESTRY। वन बाइट French वाली यार पैट्सी पेस्ट्री ने कल जो बड़ा असिस्ट बड़ा जो हाँ, यस, वो One bite अली ने patty फौरन से- बता दिया अपने कि हाँ, उसका क्लब Manchester 7-0 United हारने के जिंदाबाद। बाद अब जीत ही गया मुश्किल 4-1 से। जीता यार, मतलब बराबर। 7-0 भी बताने दो ना। पुरानी बात है वो। अच्छा, 1 बाइट सैंडविच है और 1 बाइट पैटीज हैं और बिस्किट। बिस्किट्स हैं। चलो जी चलो। One bite, one। चलो देखें, जी। और आप अच्छी सबके बात- अगर आप सबके मुंह में पानी आ गया तो रोते हलाल कमेटी का जिस दिन इजलास होना, तारीख लेकिन भी यार लिखी मुझे हुई है। एक बात अली समझ डेट नहीं आ बताओ ना रही यार, ताकि हाँ, मैं लोगों ये को बात कहूँ नहीं कि समझ आ पहुंच रही। जाए।
13 तारीख को ही कर दिया जवा पेशावर में। हाँ यस, उन्होंने कहा पहले पहले देख, नहीं तो अली शुरू हो जाएगा ना। नहीं मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि यार काम तो शुरू करो ना, रोटी छोटी शुरू करो तो फिर बाद में रोटी शुरू बाद करो, में दो नजर आ दिन गए। ये चलाएंगे। बाकी बातें बाद में। रोटी खोल दो बाद में। रोटी खोल दो। अच्छा जी, उन्होंने खोली, रोटी से करना है प्रोग्राम बंद। नाज़रीन आपका बरात हो गई लेट। हाँ बहुत लेट होगी। रोटी खोल दो। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप Thank हमारे you पास so आए। much. इट वाज बहुत अ शुक्रिया वेरी बनाने गुड का टाइम जी। विद यू। नाज़रीन आप हमारा पॉडकास्ट सिटिंग कमेटी जो है वो देख सकते हैं फ्राइडेज एंड सैटरडेज को नया दौर पे। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को, वकास हबीब राना को इजाज़त दीजिए और उस्मा कारदार साहिबा को भी, वो हमारी स्पेशल गेस्ट, उनको भी इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। टिल देन खुदा हाफिज़।